Okay, we are going to do reproduction. Okay, reproduction. As we know, reproduction is of two parts, sexual and asexual. Reproduction is like in this world there are so many species of birds, animals, aquatic animals. ये जितनी भी स्पीसीज़ हैं प्लांट्स की, बर्ड्स की, एक्वेटिक एनिमल्स की, ये सब की सब इनका जो बेस स्ट्रक्चर है वो रिप्रोडक्शन है। ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन होती है उसका बेस स्ट्रक्चर डीएनए है। डीएनए एक मैकेनिज़्म है जिसने इतना सारा वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिया। जो डीएनए है वो बना होता है प्रोटीन से। प्रोटीन जो फर्दर बना होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है। और ये जो रीज़न है वेरिएशन का, किसका? वेरिएशन का है। जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनमें वेरिएशन है। मेरे ख्याल से 700 करोड़ वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी, बट किसी की शक्लें सेम नहीं है और क्योंकि इस वेरिएशन के कारण। ओके, जो रिप्रोडक्शन है वो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। प्लांट्स में, एनिमल्स और ह्यूमंस में। इसमें असेक्सुअल होती है मोस्ट प्रोबेबली। इसमें बोथ सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों होंगी। और एनिमल्स में नॉर्मली सेक्सुअल होती है। सो आज हम प्लांट की रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ऐसे है कि जब हमने सेल का चैप्टर किया था तो मैंने तुम लोगों को कहा था कि जो हमारी बॉडी बनी है ह्यूमन की, ठीक है, वो डिफरेंट सेल से बनी है। यानी कि हमारा ब्लड सेल से बना है, आई सेल से बनी है, नर्वस सेल से बना है और मसल सेल से बने हैं। बट व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन पार्ट्स? रिप्रोडक्शन के अंदर एक एग होता है और एक स्पर्म्स होते हैं। एग जो होता है वो फीमेल का होता है और ये मेल का। अब ये बने किन चीज़ों से होते हैं? एग फीमेल गैमेट से बनी होती है और स्पर्म्स मेल गैमेट से बने होते हैं। अब ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं उन सेल से। किससे बने होते हैं? सेल से। उस सेल का क्या नाम है? उस सेल का नाम है जर्म सेल। क्या नाम है उसका? जर्म सेल। ये भी किससे बने होंगे? ये भी जर्म सेल से, बट ये मेल से, ये मेल जर्म सेल से बने, फीमेल जर्म सेल से बने होते हैं और ये मेल जर्म सेल से बने होते हैं। ठीक है, बट फ़र्क और भी है कि ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल
इसका मतलब होता है मूवमेंट्स, यानी कि हु कैन डू मोशंस। सो तो वी कैन से द स्पर्म्स कैन डू मोशन। तो स्पर्म्स क्या हो गए, मोटाइल जर्म सेल से बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। बट मैंने बोला कि हम रिप्रोडक्शन करेंगे प्लांट्स की, बट ये तो सारी ह्यूमंस की बात हो गई है। तो फिर प्लांट्स में क्या होता है, हम प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, जो कि नॉर्मली रूट्स में होती है, सीड्स में होती है। हमने सीड को डाला अर्थ में, दबाया और उससे प्लांट निकल आया। रूट को दबाया, स्टेम को दबाया, तो ये क्या है, प्लांट्स निकल आए। तो ये सारी की सारी इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट व्हाट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली होती है फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, तो फ्लावर्स में क्या है, ये जो पेटल्स हैं, ठीक है, ये भी पेटल्स हैं, तो ये भी पेटल्स हैं, ये लीव्स हैं। अब ये सारे उसके असेक्सुअल पार्ट्स हैं, ये भी असेक्सुअल पार्ट्स हैं। जो सेक्सुअल पार्ट्स है वो सारा का सारा क्या है, ये है। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे, ये जो पतली वाली हैं ये सारी की सारी फीमेल्स हैं, ये भी फीमेल है। सॉरी, ये पतली वाली है, सारे के सारे मेल्स हैं। और ये येलो कलर के नॉर्मली होते हैं, किसी भी फ्लावर को ओपन करोगे तो ये तुम्हें येलो कलर्स के नज़र आएंगे। और ये जो है ये फ़ीमेल है, ये फ़ीमेल की ट्यूब है, और ये उसकी वी कैन से दैट इट्स अ यूट्रस ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, अगर दूसरे वर्ड्स में बोलें। अब अगर ये फ़ीमेल है, इस फीमेल के अपर पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो ट्यूब है उसे स्टाइला बोलते हैं, और जो उसकी यूट्रस है उसको ओवरी बोलते हैं। ठीक है, यू हैव सीन दीज मेल्स। अब मेल्स क्या है, मेल्स हैं तो स्पर्म्स होंगे, बट फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स नहीं होते, दे आर द पोलन ग्रेन्स। यू हैव सीन द ऐसी पतली पतली सी जो स्ट्रिप्स हैं, ये इसके ऊपर येलो कलर का पाउडर सा लगा होता है। अगर हम उसे ध्यान से देखेंगे तो येलो कलर के ना हमें पार्टिकल्स नज़र आएंगे, और हम कई बार उसे जब फिंगर से टच करते हो येलो कलर हमारे हैंड्स को भी टच करता है। ये जो येलो कलर है बेसिकली दीज आर द पोलन ग्रेन्स, और वी कैन से दैट देयर आर स्पर्म्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन्स कैसे इसके अंदर जाते हैं, स्टिग्मा के अंदर। अब तुम पूछोगे कि स्टिग्मा के अंदर कैसे जाएंगे, जब फ्लावर ओपन होता है तब भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सब पास पास होते हैं। दूसरा, वहाँ पे यू हैव सीन द बटरफ्लाइज, और जिसे बोलते हैं भंवरे, भंवरे इसके ऊपर नेक्टर सक करने के लिए बैठते हैं, और इसके पोलर ग्रेन्स उनके फीट को टच करते हैं, फिर ये स्टिग्मा को लग जाते हैं। और थर्ड जो रीज़न है इसका वो है एयर। एयर से भी ये क्या कहते हैं, इधर जा सकते हैं, फ्लावर से भी जा सकते हैं सब। जब इसके अंदर पोलन ग्रेन जाते हैं तो वो यहाँ से क्रॉस होके इधर जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो पार्ट ऊपर का पार्ट होता है उसे एंथर बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसकी ट्यूब को हम स्टाइला बोलते हैं, इसके ट्यूब को क्या हम बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर जब पोलन ग्रेन्स जाते हैं तो यू कैन से इसके अंदर एग पड़ा होता है जिसे हम ओवल बोलते हैं। और ओवल के साथ जब ये अंदर जाते हैं तो बनाते हैं ये पोलन ग्रेन्स इसके अंदर के स्टिग्मा के अंदर। ठीक है, और ये जो पोलन ग्रेन्स है ये जाता हुआ बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये किससे बना हुआ है, ये मेल जर्म सेल से बना हुआ है, जो मैंने तुम्हें अभी करवाया था। तो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से जाता हुआ इधर पहुँचता है। ठीक है, तो इसके नीचे ये जो ओवरी के अंदर पड़ा हुआ है ओवल, उसके अंदर उसके फीमेल जर्म सेल्स बने हैं। तुम सिर्फ थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे, मेल जर्म सेल छोटे हैं, फीमेल जर्म सेल थोड़े से बड़े हैं, वो इसके अंदर जाते हैं, फिर बनाता है जोगटा, बनाता है जोटा का सही यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद ये था प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, जोगटा तक बनने का,
ठीक है। और ज़िगोटा क्या होता है, जिसे हम डोडी भी बोलते हैं, वो एक नए प्लांट का वो बनता है, साइकिल बनता है। अब जब ज़िगोटा बन जाता है तो हमारा ज़िगोटा बनने के बाद प्लांट जो फ्लावर होता है वो मैच्योर हो जाता है। पहले वो क्या होता है, वो फ्लावर होता है, बट जब ज़िगोटा बन जाता है मेल और फीमेल जर्म सेल को मिलके ओवरी के अंदर, ज़िगोटा बनने के बाद वो एक मैच्योर फ्लावर बन जाता है। ये विद इन वन डे ही हो जाता है। फिर उसके जो पेटल्स होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं। तुमने कभी बहुत वो देखे होंगे, गुलाब के फूल देखे होंगे। गुलाब के फूल के पेटल्स 2-3 दिन रहते हैं, फिर झड़ जाते हैं, एक डोडी सी रह जाती है। और वो जो डोडी सी है वो क्या है, हमारे पास ज़िगोटा। ठीक है। तो ये था हमारा जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स। अब तुमने इसके अंदर अगर देखोगे खोल के, ज़िगोटा जो है वो एक डोडी है, यानी कि ये जो डोडी है उसके अंदर थोड़े दिन बाद अगर आप उसे काट के देखोगे, उसे जब ये डोडी बन गई, सपोज इसको मैंने काट दिया, जब हम काटेंगे इसके अंदर हमें सीड्स भी दिखाई देंगे, और उन्हीं सीड्स को आगे हम अपना प्लांट उसे दबाते हैं मिट्टी में, वही सीड्स क्या बन जाते हैं, आगे प्लांट बन जाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्या बना, वो सीड बना जो हमें पूरे के पूरे फ्लावर के रिप्रोडक्शन से मिला है। ओके।